आदाब। उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले ख़ास खबरें। पानी की हर बूंद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म की आवाम से अपील। जल शक्ति अभियान के नाम से तहरीक के आगाज का अज़्म। नरेंद्र मोदी ने कहा, CV रामन ने तहकीक के शोबे को दिया नया रुख। काश्त के मैदान में नए तजुर्बे पर तेलंगाना के चिंतला वेंकट रेड्डी की सताइश। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कल से दी जाएगी वैक्सीन। सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त सहूलत। खानगी दवाखानों में फीस की कीमत 250 रुपये मुकर्रर। और PSLV C-51 का तजुर्बा कामयाब। इसरो ने 19 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ पहुंचाया मदार में। अवामुन्नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखें। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक बार बार हाथ धोते रहें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज नेशनल साइंस डे है। डॉक्टर CV रमन जैसे अजीम साइंसदानों पर मुल्क को फ़ख्र है। नौजवानों को साइंस के मैदान में नया रुख दिया है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मुल्क के साइंसदानों की तारीख का मुतालिया करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले चिंतला वेंकट रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विटामिन D पर मुश्तमिल गेहूं और चावल की उन्होंने काश्त की है। इन्हें इस महीने में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट हक हासिल हुआ है। वेंकट रेड्डी को गुज़िश्ता साल बावक़ार पद्मश्री अवार्ड से नवाजने पर हम तमाम को फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाज़ दफ़ा मामूली सवाल भी दिल को झिझोड़ देता है। ऐसे सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक सवाल कुछ दिन कबल हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अपर्णा रेड्डी ने किया। उन्होंने सवाल किया था कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो मुकम्मल नहीं हुई है। ये सवाल जितना आसान था उतना ही मुश्किल भी था। मैंने सवाल पर काफ़ी गौर ख़ौस किया और अपने आप से सवाल किया कि मैं दुनिया की सबसे कदीम ज़बान तमिल सीखने की कोशिश नहीं कर पाया और मैं तमिल ज़बान सीख नहीं पाया। ये एक ऐसी खूबसूरत ज़बान है जो दुनिया भर में मकबूल है। झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से PM है, इतने साल CM रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। भाषा के बारे में बात करते हुए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पहले तिजारती मिशन में इसरो ने ब्राजील के अमेजॉन 1 और दीगर 20 सैटेलाइट्स को AP के श्रीहरिकोटा से आज कामयाबी के साथ छोड़ा। खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV C-51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट को 10:24 पर छोड़ा गया। 17 मिनट में यह मदार में पहुंच गया। तजुर्बा कामयाब रहा। PSLV C-51 NSIL का पहला तिजारती मिशन है। अमेजॉन 1 इस मिशन का इब्तिदाई सैटेलाइट है जो ब्राजील का पहला सैटेलाइट मिशन है जो हिंदुस्तान से छोड़ा गया। अमेजॉन 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का पहला जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के जरिए अमेजॉन इलाके में जंगलात की कटाई की निगरानी के लिए इस्तेमाल कुनिंदों को रिमोट सेंसिंग डेटा फराहम करते हुए मौजूदा ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी और ब्राजील के खित्ते में मतून ज़राअत का तजुर्बा करने का में भी ताउन हासिल होगा। इस मौके पर इसरो के सदरनशीन सेवन ने कहा कि जारिया साल इसरो की जानिब से किया गया पहला तजुर्बा कामयाब रहा, जिस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए आवाम से इज़हार ख्याल करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। पेश है एक रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के किसी न किसी इलाके में दरियाओं से मुंसलिक त्योहारों का एहतमाम किया जाता है। पानी की इंतहाई अहमियत है, इसीलिए उन्होंने अभी से ही पानी की हिफाजत के लिए इक़दामात का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दही इलाकों में नदियों और कुंटों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम तमाम पर है। बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल शक्ति अभियान के नाम से एक तहरीक शुरू की जाने वाली है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो संत रविदास से कुछ न कुछ जरूर सीखें। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों में जिस तरह की तख्लीकी सलाहियतें नजर आ रही हैं, संत रविदास को इन पर फख्र होगा। हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ने ही गढ़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की राह दिखाई। और तभी तो मीरा जी ने कहा था, गुरु मिलिया रैदास, दीनी ज्ञान की घुटकी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। ओडिशा के सेलुनायक महागुरु बटालियन इदारा कायम करते हुए फौज में शामिल होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम कर रहा है। इनके पास तरबियत हासिल करने वाले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ में शामिल हो रहे हैं। ये बात फख्र है कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। जिले पेदापल्ली के रामागुंडम में वाक़ खाद की फैक्ट्री में ट्रायल रन का आगाज हुआ। तकरीबन 2 दहाइयों से बंद इस फैक्ट्री का 6,180 करोड़ रुपयों की लागत से मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से अहिया किया गया है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से तेलंगाना के साथ साथ जनूबी हिंद की रियासतों को भी यूरिया सरबराह किया जाएगा। CEO निर्लप सिंह राय ने बताया कि मार्च के महीने में यूरिया की पैदावार के अमल का आगाज किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के कुंडलकोया में हैदराबाद, रंगरेड्डी, महबूब नगर अजला के ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात से मुतालिक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जारी करदा इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर अमलावरी की गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा कई स्कीमात गरीब अफराद के लिए सूदमंद साबित हो रही हैं। उन्होंने हक़ाइक़ को नज़र में रखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार S. वाणी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मरकजी हुकूमत की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन के एक और डोज की कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। इसमें 150 रुपये वैक्सीन की कीमत होगी, जबकि 100 रुपये सर्विस चार्जेस के होंगे। खानगी दवाखानों में इससे ज़्यादा फीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आइंदा अहकामात की जुलाई तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अमल जारी है। सरकारी दवाखानों में मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग अफराद और 45 साल से ज़ायद उम्र के ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, इन्हें पीर से दूसरे मरहले के तहत वैक्सीन देने के अमल का आगाज़ होगा। अभी तक सिर्फ सरकारी दवाखानों में वैक्सीनेशन का अमल जारी था। इस मरतबा खानगी दवाखानों को भी इसकी इजाज़त दी गई है।
جنوبی ہند کی ریاستوں کے چیف منسٹر کا اجلاس 4 مارچ کو تروپتی میں ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلا اور تمل ناڈو کے چیف منسٹرز کے علاوہ پدوچیری لیفٹیننٹ گورنر بھی شرکت کریں گی۔ انڈمان نکوبار جزائر اور لکشدیپ کے لیفٹیننٹ گورنرز کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں حکومتوں کے چیف سیکریٹریز، مشیر اور اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں آبی پروجیکٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جنوبی ہند کی ریاستوں سے متعلق کونسل ایجنڈے پر کرشنا بورڈ کو ریاستی حکومت نے مکتوب روانہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مرکزی زیر انتظام علاقے پدوچیری کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کرائیکل میں بی جے پی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جلسہ عظم سے خطاب کرتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ وہ پدوچیری سے تمل ناڈو کے ویلاپور پہنچیں گے، جہاں وہ بی جے پی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور شام کو ویلاپورم اور جانکی پورم میں وجے سنکلپ یاترا میں حصہ لیں گے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پانی کی ہر بوند کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ من کی بات پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم کی عوام سے اپیل۔ جل شکتی ابھیان کے نام سے تحریک کے آغاز کا عزم۔ نریندر مودی نے کہا سی وی رامن نے تحقیق کے شعبے کو دیا نیا رخ۔ کاشت کے میدان میں نئے تجربے پر تلنگانہ کے چنتلا وینکٹ ریڈی کی ستائش۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کل سے دی جائے گی ویکسین۔ سرکاری ہاسپٹلس میں مفت سہولت۔ خانگی دواخانوں میں فیس کی قیمت 250 روپے مقرر۔ اور PSLV C-51 کا تجربہ کامیاب۔ اسرو نے 19 سیٹلائٹس کو کامیابی کے ساتھ پہنچایا مدار میں۔